दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद वर्मा और अरविंद वर्मा फैजाबाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स जो चल रहा है उसमें आज के वीडियो में हम वृत्त तो पार्ट हमने समाप्त कर दिया है। वृत्त में कुछ रह नहीं गया है, उसको हमने समाप्त किया। अब आज के वीडियो में दोस्तों हम वृत्त के दूसरे पार्ट जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल, या इस पार्ट का जो नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस पार्ट का हम शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करिए जिससे और भी लोगों का इससे बेनिफिट मिल सके, इससे लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वृत्तों से संबंधित कुछ जो क्षेत्रफल हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसको हम देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये पाठ का नाम है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये पाठ का नाम है। ठीक है, तब जब क्षेत्रफल की यहाँ बात आती है तो क्षेत्रफल से पहले तो इसकी परिधि की बात होनी चाहिए कि वृत्त की परिधि कैसे हम निकालते हैं, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr वो कैसे आता है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। यदि इसके बारे में आप नहीं जानते, बेसिक नहीं जानते हैं, तो आप आगे कैसे जानेंगे। तो पहले तो हम परिधि की बात करेंगे कि परिमाप जिसे आप कहते हैं, वृत्त का परिमाप। पहले तो हम वृत्त का परिमाप देखेंगे कि वृत्त का परिमाप क्या है। वृत्त का परिमाप, ठीक है, देखिए वृत्त का परिमाप निकालते कैसे हैं इसको पहले हमें जानना जरूरी है दोस्तों। वृत्त का परिमाप जब तक नहीं जानेंगे तब तक कहाँ आप वृत्त का जो है क्षेत्रफल पहले से ही निकालना शुरू कर देंगे। पहले तो परिमाप जानना जरूरी है ना। तो देखिए वृत्त का परिमाप के लिए जो आप 2πr रटते आए हैं अब तक, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे वो निकाला जाता है, इसके बारे में पहले हमको जानना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए होता है परिधि बटे व्यास, परिधि बटे व्यास बराबर पाई। पाई तो आप जान ही रहे हैं, पाई का मान 3.14 होता है, 22/7 होता है, वही पाई है। ठीक है, पाई एक प्रकार से क्या है, पाई एक प्रकार से अचर है। अचर है या नहीं है? अचर, क्योंकि इसका जो मान होता है वो अचर होता है, तो इस प्रकार से ये अचर कहा जा सकता है। ठीक है, ये लिख दे रहे हैं, पाई बराबर होता है 3.14, ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिएगा व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या
यही तो व्यास होता है। 2 गुणे त्रिज्या का अर्थ क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या यदि r है तो 2r होगा कि नहीं होगा? व्यास होगा। अब देखिए अगले पेज पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप परिधि बटे, यहाँ जो है आप देखेंगे 2πr जो होता है, तो यहाँ पर 2r तो हो ही जाएगा और बराबर में पाई चल रहा है, पाई है, ये इधर गुणा हो जाएगा। देखिए इस पर स्क्रीन पर ये यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये काटा नहीं गया है, यही लाइन इस पर चली आई है। ये मत समझिएगा कि 2r को हम काट दिए हैं, ऐसा नहीं है। 2r है, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिख दें 2r, ठीक है। इसका गुणा उधर हो जाएगा तो परिधि बराबर आपको मिलेगा क्या? परिधि बराबर 2πr। ये प्रूव्ड हो गया कि परिधि बराबर 2πr कैसे आता है। इसको आपने जान लिया कि परिधि बराबर 2πr कैसे आता है दोस्तों, ठीक है। तो परिधि बराबर 2πr आपने समझा, परिधि बटे व्यास बराबर पाई। इसको आपको हमेशा रखना है ध्यान में। यही लिख देते हैं परिधि बटे व्यास बराबर पाई, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। परिधि बराबर पाई इंटू व्यास, ये भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की हम अब बात करेंगे कि क्षेत्रफल कैसे लाते हैं। तो क्षेत्रफल एरिया जिसे हम कहते हैं, वृत्त, देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर वृत्त का जो है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप देखिए कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल, इसको किस प्रकार से आप फाइंड आउट करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको पहले तो वृत्त बनाना पड़ेगा ना। देखिए ये है वृत्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वृत्त हो गया। ये इसका केंद्र हमने मान लिया केंद्र O है। इसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे इस प्रकार से। इस वृत्त को समभाग होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा, इसको पूरा ही मिटा दिया जाए, फिर से बनाया जाए। देखिए ये बना वृत्त, इसको डिवाइड करते हैं 8 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, 8 भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर आपको देखने योग्य बात ये होगी कि देखिए, एक भाग ये जो है इस प्रकार से है, तो एक छोड़कर एक इस प्रकार से, फिर एक छोड़कर एक इस प्रकार से, फिर एक छोड़कर एक इस प्रकार से। यानी जो ये दो दिख रहे हैं, जैसे आप देखिए, अब इसी को हम कैसे यहाँ बनाने चल रहे हैं। अभी देखिएगा कैसे इसको हम बनाते हैं। आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि आप पाई आर स्क्वायर लाते हैं, कैसे लाते हैं उसको तो आपने रट लिया है, लेकिन उसको किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। इस प्रकार से बनाइए, फिर इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहीं समाप्त हो गया ना, यहीं पर इसको समाप्त कर दिया जाए। इतना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको रिमूव कर दिया जाए। वैसे तो चाहें तो इसको पूरा ही रिमूव कर दें, पहले अच्छे से बनाया जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, यहाँ से है इस प्रकार से। इसमें क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से है, इसके बाद इस प्रकार से, इस प्रकार से, इसे है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहीं पर हुआ समाप्त। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो यहीं समाप्त हो गया। आपको अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये आप हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको अब हटा भी सकते हैं। ये बना। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ आइए चित्र में, पहले चित्र में जिस पर हमने टिक लगाया अभी, इसमें देखिए जैसे एक है, एक और 2, 1 2 इतना दूरी तय कर रहा है। यानी कि दोनों अलग अलग हैं कि नहीं हैं? अलग अलग हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ये अलग अलग दूरियां तय कर रहे हैं। बट यहीं देखिए इस चित्र में वो दोनों एक में ही हैं, यानी दोनों इस प्रकार से सेट हैं कि दोनों हाफ दूरी तय कर रहे हैं, यानी आधी ही दूरी में वो सेट हो रहे हैं। देखिए जैसे एक ऊपर की ओर सेट है, 2 उसके नीचे की ओर, एक इतनी ही दूरी में दोनों समा गए हैं। बट इसमें जो है आप देख रहे हैं, इसमें ये दुगना दूरी तय कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो 2 गुना दूरी तय कर रहा है ये, और जो ये आधी दूरी तय कर रहा है, तो इसकी जो परिधि होती है, देखिए अब आपको हम बता देते हैं। लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई यानी परिधि, तो हाफ, उसका हाफ कर देंगे,
ये एक प्रकार से जो है आपको दिख रहा है चतुर्भुज के रूप में बनेगा ये आयत। ये भी समझिएगा, ये आयत का रूप धारण करेगा। ऐसे तो आपको दिख रहा है ये दूसरा कोई चतुर्भुज, फिलहाल ये आयत का रूप धारण करेगा, ठीक है। तो ये 2πr। अब आप इस आपके मन में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सर्किल है, आपने उस सर्किल को एक प्रकार से आयत का रूप धारण करा दिया और हम चाहते हैं सर्किल का क्षेत्रफल निकालना, आप आयत की बात बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या त्रिभुज नहीं है? त्रिभुज है ना, और ये भी त्रिभुज है। इसका जितना क्षेत्रफल है और यही दोनों त्रिभुज मिलकर उतना ही क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल इतने का आप पाएंगे, और यही दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर मिला दिए जाएंगे। क्या इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल अलग होगा? कभी नहीं अलग होगा, क्योंकि उतनी ही दूरी में ये हैं। क्या ये एक त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से, और क्या एक त्रिभुज इसको ले लीजिए, क्या दोनों में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए इससे मत घबराइएगा कि यहाँ पर जो है ये सर्किल है, आप इसको इस प्रकार से बता रहे हैं। इससे इसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं कि कैसे πr² आता है, ठीक है। तो हाफ 2πr, जहाँ ये दोगुना दूरी तय कर रहा था वहीं आधी दूरी तय करेगा, यानी उसी प्रकार परिधि भी हाफ हो जाएगी। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी लंबाई जो आपको मिलेगी, लंबाई बराबर मिल जाएगा आपको इसमें πr, ठीक है दोस्तों। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई देखिए, चौड़ाई का मतलब ये रेडियस, चौड़ाई का मतलब r। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है πr × r बराबर πr²। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रकार प्रूफ किया जाता है कि जो है किस प्रकार से ये आता है, यानी कि जो πr² हम पढ़ते अब तक रटते आए हैं वो कैसे आता है, ये इस प्रकार से प्रूफ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को दोबारा तिबारा ऐसे देखेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम आप लोगों को। अब वृत्त में और चीज़ें आप लोग को हम बताते हैं। देखिए वृत्त खंड क्या है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, वृत्तखंड क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी वृत्त को, वृत्त चाहे वो रेडियस से, ठीक है, चाहे वो वैसे तो ओनली फॉर ये जो जीवा होती है उसी के द्वारा अधिकतर होता है। तो जीवा यदि वृत्त को किन्हीं खंडों में विभक्त करे, कोई जीवा वृत्त में, कोई जीवा चाहे एक जीवा, चाहे 2 जीवा, चाहे 3 जीवा, कितनी भी जीवाएं, उसको विभाजित कर दें, अलग अलग डिवाइड कर दें वृत्त को, तो उसमें प्रत्येक खंड को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रत्येक जो खंड होता है वो वृत्त में वृत्तखंड कहलाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक वृत्त बनाया। अब इस वृत्त में एक जीवा हमने खींच दिया, ये जीवा हमने खींच दिया। अब ये जीवा देखिए नीचे की ओर इतना वृत्त बांट दिया, इस जीवा ने नीचे की ओर इतना वृत्त बांट दिया, इसी जीवा ने ऊपर की ओर इतना वृत्त बांट दिया। देखिए, तो ये प्रत्येक ये खंड हैं, वृत्त के क्या हैं, ये सब खंड हैं।
और वृत्त, क्योंकि ये वृत्त के खंड है तो इसीलिए इसे वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में अवश्य आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आपने देखा इसे एक जीवा हमने और खींच दिया, इस जीवा ने अब इसको खंडित कर दिया। अब एक खंड ये भी बन गया, एक खंड ये भी बन गया, एक खंड नीचे भी बन गया। ठीक है, इसमें बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं जो वृत्त को खंडित करती हैं, और वृत्त को जब खंडित कर देती हैं तो वृत्त के जो खंड होते हैं, एनी खंड, कोई भी खंड, वो वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो वृत्तखंड आपने जान लिया। अब चलिए और नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, देखिए दोस्तों, त्रिज्य खंड क्या है, ये बहुत मुख्य है कि त्रिज्य खंड क्या है। देखिए, आप लोग जब तक चित्र के माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक कोई इसका मतलब नहीं होता है कि आप परिभाषा रट लीजिए काम चल जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है। समझ लेंगे, कुछ भी रटना नहीं होगा दोस्तों, कुछ भी पढ़ना नहीं होगा, केवल और केवल कुछ भी यदि इस मैथ में पढ़िए तो वो आप समझ कर चलिए, समझ कर पढ़िए। समझ कर पढ़ेंगे तो बहुत दिनों तक आपके पास वो नॉलेज टिका रहेगा। यदि आप समझ कर नहीं चलते हैं तो 2-3 दिन में या 10 दिन में या 1 साल में वो आपसे चला जाएगा। तो मैं तो कहूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप समझ कर पढ़िए, समझ कर पढ़ना है। इसमें आपको समझाया जा रहा है विधिवत। कहीं भी ना समझ में आए, कमेंट के माध्यम से आप पूछिए कहाँ नहीं समझ में आया, किस स्थान पर। आप वीडियो को पहले तो एंड तक तो देखिए ही, एक बार फिर से देखिए, रिपीट करिए वीडियो को बार बार, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। वही उसीलिए तो हमने वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जो हमारे अंदर नॉलेज है हम आपको बता सकें। इसीलिए तो हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिए, जिससे और भी लोगों को का इससे फ़ायदा हो। चलिए ठीक है, देखते हैं। त्रिज्य खंड, एक वृत्त हमने ड्रॉ किया, ये वृत्त है, इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र से, ध्यान दीजिए, थोड़ा गलत हो गया केंद्र, इसको हटाते हैं। ये केंद्र है, केंद्र से त्रिज्या ड्रॉ किया जाए इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से त्रिज्या को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर थोड़ा गलती हो रही है, अच्छे से ये बन नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कोण बनेगा, ये त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपने देखा ये त्रिज्या है, ये रेडियस है, वृत्त की रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस साइड में ये भी रेडियस है और इस साइड में ये भी रेडियस है। रेडियस के द्वारा, यानी त्रिज्या के द्वारा, दोनों तरफ से त्रिज्याएं हैं, एक तरफ से तो ये चाप है
देखिए, एक तरफ से चाप है और दोनों तरफ से रेडियस है। इधर से भी रेडियस है, इधर से भी रेडियस है। एक तरफ से चाप, एक चाप और दोनों तरफ से रेडियस से घिरी हुई आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये त्रिज्यखंड है। अब क्यों त्रिज्यखंड कहा गया, इसका भी रीजन आपको जानना जरूरी है ना। त्रिज्यखंड इसलिए कहा गया क्योंकि ये त्रिज्याओं के माध्यम से बनाया गया खंड है। क्योंकि त्रिज्याएं आप देख ही रहे हैं, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, त्रिज्याओं के माध्यम से यह खंड बना, इसलिए इसे दोस्तों हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है, क्या ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये त्रिज्यखंड नहीं है? ये भी है त्रिज्यखंड दोस्तों, क्योंकि देखिए इधर से भी त्रिज्या से ये घिरा है कि नहीं है? है। इधर से भी त्रिज्या से ये घिरा है, तो क्या ये त्रिज्यखंड नहीं है? ये भी त्रिज्यखंड है, क्योंकि ये भी दोनों तरफ से त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। ये चाप है, ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड को क्या कहेंगे? इस त्रिज्यखंड को क्या कहेंगे? अब तीसरा सवाल तो ये आ जाएगा कि इस त्रिज्यखंड को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? तो देखिए, ये छोटा त्रिज्यखंड है, इसीलिए इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, और ये बड़ा है इसलिए इसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे और इसे लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्याओं से दो त्रिज्याओं, दोनों तरफ से तो त्रिज्या हो गई, एक तरफ से चाप, यानी परिधि का छोटा सा हिस्सा चाप कहलाता है। चाप किसे कहते हैं? परिधि का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे हम चाप कहते हैं। इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ओनली फॉर सर्किल, यानी कि वृत्त के लिए हम बता रहे हैं कि वृत्त का छोटा सा जो परिधि का हिस्सा है उसे चाप कहते हैं। वैसे चाप की और भी डिफिनेशंस है, ठीक है, और भी परिभाषाएं हैं, लेकिन इसके लिए यही है। तो आपने देखा दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, लघु त्रिज्यखंड क्या है। आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में अवश्य आया होगा, क्योंकि हमने कई बार इसको रिपीट किया कि त्रिज्यखंड क्या है। त्रिज्या, दोनों तरफ से त्रिज्याओं और एक तरफ से चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा त्रिज्यखंड। अब क्या आता है? त्रिज्यखंड आप देख लिए और आपने डेरिवेशन भी कर लिया। कुछ पाई आर स्क्वायर जैसे इसका डेरिवेशन, यानी क्षेत्रफल का डेरिवेशन, वृत्त के परिधि का डेरिवेशन, सब कुछ कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो एक प्रकार से यूँ कहें तो आपके लिए उपयोगी हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से। जो बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं जिसकी अधिक है, प्रोबेबिलिटी अधिक है, उसको देखते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर हैं और 6 सेंटीमीटर हैं। इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लिखा गया है परंतु अच्छे से नहीं लिख मिला है, लेकिन हम बोलकर जो बता रहे हैं वो तो आप सुन ही रहे हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की
त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए उस वृत्त की तो आपको त्रिज्या फाइंड आउट करना है जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो। राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही होगी, मैं आप लोगों से इसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं कि राइटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि अच्छे से इस पे लिख नहीं मिल रहा है, थोड़ा दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद से माफ़ी मांगना चाहता हूं। परंतु मैं बोल रहा हूं वो तो आप सुन ही रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होना है। क्वेश्चन में दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसमें हल किया जाए तो R1 पहली वृत्त की त्रिज्या हम R1 मान लेते हैं 8 है और R2 है 6। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं, उस वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना है जो दोनों वृत्तों की जो है क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, यानी कि दोनों जो वृत्त हैं इनके क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा है, इनका योग कर दीजिए। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते। देखिए योग आपको करना है तो पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना, पाई R1 का होल स्क्वायर और पाई R2, यहाँ पाई आप कॉमन ले लीजिए। पाई बार R1 का मान आप क्या देखे थे 8, यानी 8 अट्ठाई 64, और यहाँ 6 देखे थे। R2 का मान 6 था तो यहाँ 36 हो जाएगा। R2 का होल स्क्वायर दिया है ना दोस्तों, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। तो 64 और 36 का योग क्या होगा 100 होगा, 100 और यहाँ पाई, और यही 100 पाई को आप क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर पाई। इसी को और क्या लिख सकते हैं पाई और 10 का स्क्वायर। ये क्या है R3 बराबर 10, यही है, यानी कि आंसर आपका 10 आएगा। ये आंसर आपका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर क्रमशः दी गई थी। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपको दी गई थी, तो उसमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जो इन दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें यदि आप 100 यानी 10 का आप उपयोग करते हैं तो ये मान लीजिए आप दायां पक्ष बायां पक्ष मानकर ऐसे करते हैं तो ये आसान हो जाएगा। यही मतलब एक प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा और गुड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 और 9 हैं। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 तथा 9 हैं। 19 तथा 9 हैं, तथा
तथा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग के बराबर हो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। ठीक है दोस्तों, योग के बराबर हो। एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों के बुक में ये है, क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पैटर्न जो चल रहा है, जो यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला है, उसी से एक क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी उसी से था, ये भी क्वेश्चन उसी से है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, आप हल कीजिए इसको। देखिए, हल करते समय आप ध्यान दीजिए, R1 बराबर यहाँ क्या दिया है, 19। R1 बराबर 19। R2 का मान आपको दिया है 9। देखिए, यहाँ परिधियों का योग दिया है। ध्यान दीजिए, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो परिधियों का योग कर लिया जाए। 2 पाई R1 योग ही लिखें बस। हाँ, 2 पाई R1 2 पाई R2। हमको नया रेडियस चाहिए, नई त्रिज्या चाहिए ना, ये तो ज्ञात करना है। तो 2 पाई को आप बाहर ले लीजिए। R1 का मान 19 है, R2 का मान 9 है। 19 + 9। आगे बढ़िए। 2 पाई इंटू 19 9 28 28, यानी R3 बराबर 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। 28 आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, खटाखट लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में खटाखट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का इससे भला हो सके, और मैं भी इससे खुशी प्राप्त कर सकूं, और नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए